अच्छा एक बात बताओ, मैं तो हमेशा ही तुमसे कुछ ना कुछ पूछती हूँ, ठीक है? एक और बात पूछती हूँ। पूछो। अच्छा तुम्हें ना रात में अच्छी सी नींद आ रही है, अच्छे हाँ। अच्छे तुम्हें सपने आ रहे हैं, ओह वाओ! और अब ना कोई मच्छर आके ना तुम्हारे कान के आसपास ना कुछ गुनगुनाने लगे, कोई अच्छा सा गाना गाने लगे तो ये बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? सिमरन, स्पेशली जब मेरे को सपने अच्छे आ रहे हो ना, और तब आके कर मच्छर मेरे कान में अगर गुनगुनाए और जैसे तुम गाना गाना कहती हो तो वाकई बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन एक बात और है समझने की सिमरन, कि गुस्से से ज़्यादा ना एक हमें डर भी लगता है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं ना, इनके काटने की वजह से कई तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और भी बहुत सारी बीमारियां। बिल्कुल रतिका, और अगर हम इतिहास खंगाल के देखते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि ये मच्छर जो है ना वो बहुत घातक हैं। इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि रतिका ने भी आपको बताई, ये भी आपको हो सकती हैं। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्योंकि हर क्षेत्र में बहुत सा काम किया है, तो मच्छरों पर भी कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व किया है, जिससे पता लगा है कि मच्छरों से भी ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसे अगर ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। क्या क्या कह रही हो तुम? मतलब मच्छरों से भी कभी किसी को फायदा हुआ है? हाँ, तुम्हें मुझ पर तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अब तुम रितिका आनंद जी द्वारा ये रिपोर्ट देखोगी ना, तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि मच्छरों से भी कुछ फायदेमंद हमें मिला है। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट और हम भी समझते हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे इंजेक्शन की सुई से बहुत डर लगता था। आज भी जब मैं ब्लड टेस्ट कराने जाती हूँ, इंजेक्शन की सुई मुझे बहुत डर आती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मच्छर भी तो इंजेक्शन जैसा ही कुछ काम करता है? द मस्कीटो ऑल्सो सक्स ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। लेकिन जब मच्छर हमें काटता है तब हमें दर्द क्यों नहीं होता? और जब इंजेक्शन की सुई हमें लगती है तो हमें कितना दर्द महसूस होता है? तो आइए देखते हैं किस तरह से मच्छर के काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता। ये है एक प्यारा सा मच्छर का मॉडल हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखें तो मच्छर के पास एक लंबा सा डंक है। मच्छर के इस डंक को साइंटिफिकली हम प्रोबोसिस कहते हैं। ये प्रोबोसिस बहुत ही मज़ेदार है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक्चुअली बहुत बहुत महीन और बहुत ही पतला रहता है, और इसके अंदर भी 6 पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली बाहर से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपकी कंघी की तरह है, या समझ लीजिए दांत की तरह है, जिसके आसपास सेरेशंस रहती हैं। इन सेरेशंस की मदद से मच्छर जब हमारी स्किन को टच करता है, वाइब्रेट करता हुआ हमारी बॉडी के अंदर तक चला जाता है। जानते हैं कि वाइब्रेशंस की वजह से जो फोर्स हमारी स्किन पे लग रहा है, दैट फोर्स गेट्स रिड्यूस्ड, इसीलिए आपको दर्द का एहसास नहीं होता। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट दिस मस्कीटो ड्रॉप्स अ पार्ट ऑफ इट्स सलाइवा इनसाइड योर बॉडी। यानी कि मच्छर का जो सलाइवा है वो हमारी बॉडी में छोड़ दिया जाता है मच्छर के द्वारा, और इस सलाइवा से हम थोड़ी देर के लिए उस पोर्शन में नमनेस महसूस करते हैं, या जिसे मैं कहूँ कुछ भी महसूस नहीं करते। नम होने के बाद मच्छर बड़ी चालाकी से अपना काम करते हैं, खून निकालते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि मच्छर के काटने के बाद वाई डू वी गेट एन इची रैश? द रीज़न इज़ दैट मच्छर के काटने के बाद जो सलाइवा हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, हमारा इम्यून सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, और वहाँ पर एक रेड कलर का बम्प या खारिश जैसा हमें महसूस करवाता है। सो साइंटिस्ट ने प्रोबोसिस से इंस्पायर होके माइक्रोनीडल्स का आविष्कार किया है। डू यू नो दैट इन द माइक्रोनीडल एक्चुअली जो साइड रहते हैं वो भी सेरेटेड रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जब वो इंसर्ट हों, वाइब्रेशंस के साथ इंसर्ट होते हैं और हमें पेन का एहसास कम रहता है। एंड सेकेंड थिंग, they insert a small amount of numbing agent inside our body। एक थोड़ी सी ड्रॉप एक numbing agent की हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाती है, जिससे हमें दर्द का एहसास नहीं होता, एंड ब्लड कैन बी सक्ड ईजिली फ्रॉम आवर बॉडीज। सो देखा हमने कि नेचर की बनाई हुई हर चीज़, चाहे ये अनोइंग मच्छर ही क्यों ना हो, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है।